जय हिंद दोस्तों। 150 प्रश्न हो चुका है। आगे की 50 प्रश्न आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। जो देखिए आप लोगों को 151 नंबर क्वेश्चन है। रेबिस के टीके का खोज किसने की थी? तो रेबिस जो टीका पड़ता है उसका खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने ये खोज की थी, जो है रेबीज के टीके को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। किसने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये दिए थे नारा, जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे, जो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्पेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो स्पेज जो नहर है किस दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को जोड़ती है एवं लाल सागर को, एक दोनों को बीच में जोड़ती है। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय कितना है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन हम जो गाते हैं उसके लिए 52 सेकंड समय रहता है। आप लोगों को 52 सेकंड में गाना रहता है। अशोक चक्र में कितने तितलियां होते हैं? तो अशोक चक्र जो हमारे गोल के बने हुए होते हैं उसमें टोटल 24 तितलियां होते हैं। कितने तितलियां होते हैं? 24 तितलियां होते हैं। अष्टधारी किसे ने लिखी है? अष्टधारी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। नींबू और संतरों में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। रतौंधिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधिया विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। सूर्य देव का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य देव के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्य के नाम से प्रसिद्ध है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है इस शब्द का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। आराम हराम है इसका नारा दिए थे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरला ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकेरला ने की थी रेडियो का खोज। एक अश्रव्य शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? एक अध्र शक्ति जो है अश्रव्य शक्ति वो 746 वाट के होते हैं। कितने वाट के होते हैं? 746 वाट के। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। किसका मिश्रण है? तांबा एंड जस्ता का। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। ये दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे जिन्होंने हृदय का प्रतिरोपण किए थे। दिल्ली चलो के नारा किसने दिए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो की नारा दिए थे। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। यक्षगान जो है कर्नाटक का राज्य का लोक नृत्य है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचना है? तूफान का है। बैरोमीटर में में तेजी से अगर गिरावट होती है तो तूफान आने की सूचना देती है। पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी का जो बूंद होते हैं वो गोल होते हैं। पृथ्वी का एक घंटे में कितने संतानांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूमती है। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो टोम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र।
विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रिकेट्स रोग होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होती है। हीटर के तार बीएसएफ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है। ये जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 का ये गाइड है, जो आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड सभी प्रश्नों का सॉल्व दिया गया हुआ है। बीएसएफ का ये भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए बेस्ट बुक है। इसमें 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2 सॉल्व पेपर्स हैं। साथ ही साथ आप लोगों को लॉन्ग एवं शॉर्ट आंसर की एवं सारा क्वेश्चन वगैरह दिया गया हुआ है। देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को दिया गया हुआ है, विषय का सूची दिया गया हुआ है, सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया हुआ है, जो 28 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है, आप लोगों को ये दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं शॉर्ट आंसर की के साथ 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 आप लोगों को लॉन्ग आंसर की पूरी डिटेल्स में समझाया भी गया हुआ है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सॉल्व पेपर्स है, उसका आंसर की है। साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस सारा पैटर्न भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ इसका एक कॉम बुक भी है, जिसमें आप लोगों को बीएसएफ का कांस्टेबल का गाइड हो गया, कांस्टेबल का स्पेशल बुक्स भी है, जो आप लोगों को कांस्टेबल का है। ये चक्षु प्रकाशन की तरफ से जारी किया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं गाइड में 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट है, 2 सॉल्व पेपर भी दिया गया हुआ है। ये बुक जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं मीशो एवं चक्षु.com के माध्यम से भी आप लोगों को परचेस कर सकते हैं। ये बुक जो है चक्षु की तरफ से ये जारी किया गया हुआ है, बीएसएफ का बेस्ट बुक है आप लोगों को तैयारी करने के लिए। की कमी से एल्युमिनिया रोग होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम था? पहले क्या नाम है और क्या नाम राजधानी का क्या नाम है? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है, इंसुलिन का प्रयोग होता है। एटीएम का पूर्व विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हम इसे कहते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। हंसाने वाले हंसते हैं हम लोग है, तो उसका जो रासायनिक नाम है नाइट्रोजन नाइट्रिस ऑक्साइड N2O। LBW शब्द की किस खेल से है? तो LBW जो है क्रिकेट से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। वायुमंडल में सबसे निचली स्तर को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडली के सबसे निचली स्तर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। आनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेडल ने किया था। किसने किया था आनुवांशिकता का नियमों का प्रतिपादन? तो ग्रेगर मेडल ने किया था। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य में सबसे अधिक जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटी दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। हिंदी भाषा की लिपि को कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई में स्थित है। आसियाना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कजातर में है। कहाँ स्थित है? कजात। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन थे? जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ये टोटल आप लोगों को 200 प्रश्न हो गए हैं और अभी 300 प्रश्न और करानी बाकी है, जो जल्द ही आप लोगों को 300 प्रश्न करा दी जाएगी। साथ ही साथ 27,000 प्रश्न का आप लोगों को सीरीज चलेगा, जिसमें 27,000 प्रश्न का जो सीरीज चलेगा उसमें RRB का ऑल एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स चलेगा। जो भी RR एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो सभी को आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें 27,000 प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स का GK GS है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस